अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, स्पोकन इंग्लिश का टीचर। जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि आपकी इंग्लिश मैंने घर बैठे इंप्रूव करनी है, तो आज मैं अपना 5वां लेक्चर लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको पसंद आएगा। मेथोडोलॉजी बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आज घर बैठे आप परफेक्ट टेंस सीखेंगे और परफेक्शन यानी कामों का मुकम्मल हो जाना। आज जरा देखते हैं कि इसको मैंने कैसे डिजाइन किया है। सिंपल सी बात है, परफेक्ट का मतलब है किसी काम का हो चुके होना, यानी हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा, यानी चुका है वाले सेंस है। अच्छा, इसमें करना क्या है, सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। यहाँ पे बी वर्ब लगाना है, बी वर्ब के बाद हमने थ्री वर्ब लगाना है यानी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना। फिर जरा फॉर्मूला याद करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद हमने लगाना है थर्ड वर्ब और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट दे देना है। ये बी वर्ब वो वाला नहीं है जो प्रेजेंट में इज आर एम था और माजी में वाज वर था और फ्यूचर में विल है। फ्यूचर में जो मैंने बताया था कि वो होगा विल बी। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने दूसरा बी वर्ब मैंने एक आपको इन्फॉर्म किया था, मैंने जब आपको बी वर्ब का लेक्चर दिया साथ मैंने हैव, हैज और हैड भी पढ़ाया था, याद है। यहाँ हमने बी वर्ब हैज और हैव और हैड वाला देना है और विल हैव वाला, बस ये सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वही फार्मूला रहेगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमने क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि आई हैव टेकन टी, इसका मतलब है कि मैं चाय पी चुका हूं। अब देखें, आई जो सा सब्जेक्ट है, बी वर्ब मैंने यहाँ हैव लगाया है। आपको पता है कि हैव आई, वी, दे, यू के साथ लगता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया और अब मैं फिर पढ़ा रहा हूं कि ही, शी, इट और नेम हो तो वहां ये हैज बन जाता है। हमने यही इनमें से कोई हैज या हैव यहाँ पे लगाना है। बाकी थर्ड फॉर्म लगा देनी, थर्ड वर्ब हमने टेकन लगा दी और उसका ऑब्जेक्ट टी दे दिया। इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे we have played match, they have gone to Lahore। इसी तरह you have done your work, यानी तुम अपना काम कर चुके हो। इसी तरह he has eaten apple, वो सेब खा चुका है। इसी तरह she has completed her work, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। it has helped me, ये मेरी मदद कर चुका है। इसके अलावा नेम के साथ लगाएं तो अली हैज वॉन द मैच, यानी अली मैच जीत चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारा, यानी मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ आई, हुई, दे, यू के साथ हैव लगा देना, उसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दे देना, और ही, शी, इट के साथ हैज लगा देना है, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दे देना। इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पैसिव में क्या करते हैं, उल्ट कर देते हैं। तो ये देखें, जब टी इधर है तो टी इधर आ जाएगी, तो टी हैज बिन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जाहिर बात है टी इट की कैटेगरी में आती है तो यहाँ हैज ही लगेगा ना, सिर्फ बीइंग का इजाफा कर रहे हैं, सिर्फ बीइंग का इजाफा किया है। तो टी हैज बीन टेकन बाय मी, यानी चाय मुझसे पी जा चुकी है। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है पास्ट। पास्ट में हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में जो सा हैव और हैज यूज होता है और पास्ट में वो हैड बन जाता है। पिछले लेक्चर पे जरा गौर कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमने हैड कर देना है और फिर वही थर्ड फॉर्म लगा देनी, जैसे आई हैड डन, मैं कर चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। दे हैव कम टू माई होम, वो मेरे घर आ चुके थे। यहां सबके साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते जाना है। कोई भी माजी का सेंटेंस हो उसमें हैड लगाना है और थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और इसमें ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब के साथ हमने हैड लगाना है। अच्छा, इसका भी अब क्या है कि इसका भी पैसिव बनता है। पैसिव इसका कैसे बनेगा, उधर हमने लगाया था यहाँ हैज, क्योंकि इट के साथ हैज आता है तो यहाँ हैड सब के साथ आना है, इसलिए इसका वही फार्मूला है कि हैड बीन लगाते जाएंगे। तो मैंने कहा कि आई हैड डन, तो इट हैड बीन डन बाय मी, मैं कर चुका था और मुझसे हो चुका था। इस तरह किसी को भी आप इसमें हैड बीन लगा के आगे फार्मूला सेम रहेगा, थर्ड फॉर्म के साथ इसको आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है, मैंने बताया था कि यहाँ याद होगा आपको, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हैव और हैज प्रेजेंट में लगता है, हैड माजी में लगता है, और फ्यूचर में वो विल हैव हो जाता है या शैल हैव हो जाता है। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा कि आई शैल हैव द मैच, आई शैल हैव won the match, यानी मैं मैच जीत चुका हूंगा। सब सेंटेंसेस में चुका हूंगा आ रहा है, पहले में प्रेजेंट में चुका हूं, माजी में चुका था और फ्यूचर में चुका हूंगा।
अच्छा, अब देखें जरा, वी शैल हैव गॉन टू लाहौर, हम लाहौर जा चुके होंगे। इसी तरह अच्छा, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि आई और वी के साथ टिपिकल ग्रामर में शैल लगना है, बाकी सबके साथ विल लगना है, तो हम विल हैव लगा सकते हैं। यू शैल या यू विल हैव डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके थे। इसी तरह मैं देखें, इसको हम अगर पैसिव में चेंज करें, पैसिव में ये फिक्रा है आई शैल हैव वन द मैच, मैं मैच जीत चुका हूंगा, तो मैच विल, क्योंकि मैच सिंगल है, इट की कैटेगरी में आता है, तो इसके साथ विल आएगा, यानी नेम में आता है, मैच विल हैव बीन वॉन बाय मी। तो इसमें क्या है, विल हैव तो जाहिर बात है आना ही आना है, तो यहां सिर्फ बीन का इजाफा हुआ है। ये देखिए, अब जरा दोबारा करते हैं पैसिव वाइब का कंपैरिजन। हैज आया था ऊपर, हैज और हैव तो ऐसे लगा दिया, सिर्फ बीन का इजाफा, यहां भी सिर्फ बीन का इजाफा, और यहां भी विल हैव और शैल हैव के साथ सिर्फ बीन का इजाफा। इन तमाम सेंटेंसेस को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। फिर मतलब बताता चलूं कि ये कंप्लीशन है, कोई काम हो चुका है। मैंने आज आपको इसका, ये सारे एक्टिव हैं तीनों, और ये इनके साथ मैंने 3 नीचे पैसिव दिए हैं। यानी एक छोटा सा बोर्ड पे मैंने 6 फार्मूले आपको बता दिए, और इस तरह आपके 6 टेंसेस भी, 3 टेंसेस मेन कंप्लीट हो गए और 3 पैसिव के भी क्लियर हो गए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई भी कंप्लीशन का सेंटेंस बोलना आ गया है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, माजी में हो या फ्यूचर में हो। उम्मीद रखता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। बस मेरे लेक्चर सुनने के बाद मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि आप इन लेक्चर्स को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।